साहित्य के पुरोधा आचार्य सोम दीक्षित की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता और आप देख रहे हैं शिक्षा भारत। आज हिंदी सभा सीतापुर व माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा साहित्य के पुरोधा स्वर्गीय आचार्य सोम दीक्षित की श्रद्धांजलि सभा हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में आयोजित की गई। शोक सभा कार्यक्रम की अध्यक्षता हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्र ने की। शोक सभा कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष व दर्जा प्राप्त मंत्री MLC उमेश द्विवेदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनके साथ अशोक राठौर, शिवशरण प्रसाद, मनीष शुक्ल, परिविंदर सिंह, गौरव शुक्ल, अनिल कुमार, आशीष सहित माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के शिक्षक नेताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हिंदी सभा के महामंत्री रजनीश मिश्र, चंद्र प्रकाश मिश्र, अनिल सिंह, संजय सिंह, नैमिष रत्न तिवारी, अजय गुप्ता व मुजीब सीतापुरी ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर आचार्य सोम दीक्षित के साथ अपने अपने अनुभवों को सभी ने साझा किया। शोक सभा के कार्यक्रम का संचालन पंकज पांडे ने किया। प्रकाशन में, मीडिया में, आपसी चर्चा में जो कुछ हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये उनके कर्तृत्व का ही परिणाम है कि आज जनपद के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उन्हें लगता है कि हमारे बीच का एक सामाजिक जनप्रतिनिधि चला गया हमारे बीच से। जो साहित्यकार संवर्ग है वह व्यथित है कि हमारे बीच का एक सशक्त हस्ताक्षर साहित्यकार चला गया, एक कवि चला गया, आशुकवि चला गया हमारे बीच से। शिक्षक संवर्ग इस पूरे प्रदेश का, जैसा कि भी पंकज पांडे जी ने प्रारंभ में कहा, तो पूरे प्रदेश में शिक्षक महासभा, मैं वित्त विहीन शब्द नहीं जोड़ता, उसके उन्होंने वो एक संस्थापक सदस्य थे। तो शिक्षक समाज हतप्रभ रह गया कि हमारे बीच का कोई हमारा एक अधिवक्ता चला गया। इस तरह से दादा सोम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा है, बहुत स्पष्टवादी, मुखर। उनके प्रति आज हम सब लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जितने लोग बैठे हैं सब उनके सहयोगी हैं, वरिष्ठ हैं, कुछ लोग उनसे समकक्ष हैं। सबके अंदर में व्यथा है, पीड़ा है। मैं पुनः इस सभागार में इस हिंदी सभा के वो अध्यक्ष भी रहे, प्रधान संघ के अध्यक्ष भी रहे। पंचायती राज जब स्थापित हुआ उसमें तो प्रदेश सरकार की ओर से कुछ सुझाव मांगे गए थे, उसमें भी उनका योगदान रहा। नयनों से नीर बहे न बहे, जीवा चुप हो या व्यथा कहे, पर नियत यही है, सत्य यही, दादा दीक्षित जी नहीं है। ये श्रद्धा के सुमन उसने जब सर्वात्मा सुना, उस समय की पंक्तियां हैं। नयनों से नीर बहे न बहे, जिह्वा चुप हो या व्यथा कहे, पर नियत यही है, सत्य यही, दादा दीक्षित जी नहीं है। जो स्वप्न लिए उत्कर्षों का, जो स्वप्न लिए उत्कर्षों का, जन जीवन हित संघर्षों का, साहित्यिक दिव्य विमर्शों का, संकल्प पूर्ण हित
कष्ट सहे दादा दीक्षित जी नहीं रहे, दादा दीक्षित जी नहीं रहे। शब्दों से धरती और व्योम, शब्दों से धरती और व्योम देते थे जैसे जोर सोम, पुलकित हो उठता रोम रोम, पूर्णाहुति में जो आग हो, सबका अंतर्मन व्यथित रहे, सबका अंतर्मन व्यथित रहे। श्री सोम दीक्षित नहीं रहे, श्री सोम दीक्षित नहीं रहे। उस परम दिवंगत आत्मा को हे प्रभु तुम दो साकेत वास, उस परम दिवंगत आत्मा को हे प्रभु तुम दो साकेत वास, परिजन पुरजन शुभ चिंतक सब, हो धैर्य पूर्ण न रहे उदास, हो धैर्य पूर्ण न रहे उदास, हो धैर्य पूर्ण न रहे उदास, विनम्र अश्रुपूर्ण श्रद्धालु चंद्रदास। समाज के लिए बड़ी सेवा की है, तो हर समय को तैयार होते थे, जहां जाओ हर समय तैयार है क्या। हम तो उनको संत जोड़े कबीरदास जी ने एक बात कही है, वो कहते संत मोवे क्या बोलिए जो अपने ग्रह रहे, रोहो साकत बाकरे जो घाट उदाट दे। संत का अगर अंतिम समय भी आ जाता है उसको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी सही जगह पहुंचना, उसको रो जिसको आगे पता नहीं वो कहां जाएगा। तो हमारी आत्मा कहती है कि उनको परमात्मा ने अपने चरणों में रखा होगा, सही जगह उनको पहुंचाया होगा। कर गमन स्वर्ग लोक को कर गमन, अमर हुए श्री सोम, जन जन के नम है नयन, रोते धरती व्योम। हिंदी के सार्थक प्रबल जन सेवा लवली, तुम बिन सीतापुर दुखी सकल सृष्टि गमगी। दीक्षित वर श्री शोभ जी कविता कला प्रवीण, दीक्षित वर श्री शोभ जी कविता कला प्रवीण। आना फिर इस लोक में धर कर देह नवीन, आना फिर इस लोक में धर कर देह नवीन। वहां पर उन्होंने टेंट लगा के वो करी थी, तो उसमें तमाम सारे आरोप लग रहे थे, कोई व्यक्ति की छात्रवृत्ति का, कोई कुछ। मेरा कोई परिचय आदरणीय सोमदादा से तब तक नहीं था। उन्होंने जो कविता सुनाई, उस कविता शायद इसमें तो कुछ लोग हो वहां, उस कविता ने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के भावों को बदल दिया, इतना मैं कहना चाहता हूँ। उस कविता के माध्यम से उन्होंने सब कुछ कह दिया था कि ये सब आरोप जो वित्तहीन पर ये लग रहे हैं वो लग रहे हैं, मैं ऐसे हम लोग वित्तहीन वाले नहीं। मैंने उनकी वो कविता सुनी, उसके बाद मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ, और कहीं भी जहाँ भी ये अवसर प्राप्त हुआ तो मैं आदरणीय सोम दादा का आशीर्वाद लेने से कभी भी वंचित नहीं रहा। मेरी अभी जल्दी की मुलाकात जब आदरणीय उमेश द्विवेदी जी चुनाव जीते तो शिवम डिग्री कॉलेज में उनका सम्मान समारोह था, उसमें स्वागत में दादा मिले। वे जिनकी प्रशंसा की जाए कम है, बुलाया नहीं जा सकता। और जनपद के साहित्यकारों का कार्यक्रम हमारे हवाले किया था, और कार्यक्रम चल रहा था और दीक्षित जी आए, नमस्कार हुआ और मुस्कुराए तो आदरणीय असीम जी ने कहा कि भाई इन्हें सबसे पहले धन सम्मान दिए जाने की व्यवस्था की जाए। मैंने मैच दे दिया और वो संचालन करने लगे, लेकिन उनका आभार मैं व्यक्त करता हूँ। मेरी भावनाओं का आदर करते हुए सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जहाँ भी मिल जाते थे वो मुझे भैया करके हमें संबोधित करते थे। रोटी गोदाम में एक कार्यक्रम था, वहाँ विद्यालय में भी उनका सम्मान हुआ और मैंने अपने हाथों से उन्हें साल अर्पित किया, और हिंदी सभा में भी हुआ और अन्य स्थानों पर हुआ।
उनमें एक विशेषता थी कि जब मैं कोई कविता सुनाता था तो तुरंत उसी पे वो रचना प्रस्तुत कर देते थे। हमारे जनपद में ऐसा शायद कोई ऐसा साहित्यकार नहीं है जो तुरंत फौरन की फौरन रचना का जवाब अपने शब्दों में दे दे। मैं बहुत दुखी हूँ, पूरा जनपद दुखी है, परिवार दुखी है। मैं ऐसे महाभाव शक्ति को श्रद्धा सुमन अर्पित करके एक पंक्ति कहूँगा। कभी कभी वो निराशा भरी बातें कहा करते थे, तो एक दो पंक्ति उनके चरणों में अर्पित करना चाहूँगा। आशाओं से मन बहलाती सारा जीवन बीत गया, सपनों के महल बनाते सारा जीवन बीत गया। सांझ सवेरे कब कब आए ये तो हमें मालूम नहीं। शम्म जलाते और बुझाते सारा जीवन बीत गया। मुझ निर्धन का दामन खाली कल भी था और आज भी है। अश्कों के मोती बरसाते सारा जीवन बीत गया। ये रचना सोम दीक्षित जी के चरणों में समर्पित करके आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय। आज हम सभी लोग आदरणीय सोम दीक्षित जी की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अभी कुछ सालों पहले श्यामबाग मंदिर के पास जिन्होंने आवास लिया तो हम लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो गया। मोहल्ले के नाते जब कभी शाम को समय मिलता था तो हम और पंकज जी दोनों लोग घर पर जाते थे। और जो उनका ज्ञान, मैं तो कहूँगा कि दशकों या सदियों में ऐसे लोग हमको लगता है हम लोगों के बीच में आते होंगे। 100 साल में ऐसे लोग जन्म लेते होंगे और हम सबका ऐसा सौभाग्य रहा कि उनका सानिध्य हमको मिला। जब भी हम लोग उनके पास चर्चा के लिए बैठे तो एक चीज मैंने बहुत नोटिस की, कभी उन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए, अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी कोई चर्चा नहीं की। समाज में आज के इस परिप्रेक्ष्य में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि वो अपनी व्यक्तिगत लाभ की चर्चा न करके हमेशा, जैसे पंकज जी बोले संगठन की चर्चा, हमको तुम्हारा क्या चल रहा है और समाज में क्या हो रहा है, निरंतर इसकी चर्चा करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसे उन्नत व्यक्ति जिनका सानिध्य हम सभी को प्राप्त होता था। जीवन में प्रथम राजनीतिक पायदान पे जब कदम रखा, जनपद का सबसे युवा और सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाला प्रधान हुआ करता था आज से 35 साल पहले। तो संघर्ष के दिनों में यहाँ डीएम के यहाँ सीपीओ के यहाँ कुछ काम थे, हम लोग के नौजवान थे, हम लोग दादा में सुगर प्रधान थे। तो ये श्रद्धांजलि का आज दिन है, दिन मुझे याद आता है। तो हम लोग कुछ कागजों को लेकर सीपीओ और जिलाधिकारी के पास गए थे। उन्होंने हम लोगों को तवज्जो नहीं दिया, जनहित के काम थे, पेयजल की भी बात हो रही थी, पानी की और इस तरीके की सभी समस्या। तो हम लोग बैठे, यही जिलाधिकारी के पास एक छोटा सा पार्क है जिला पंचायत के सामने, वही हम लोग बैठे, 8-10 लोग प्रधान थे। हमने कहा बड़ी गलत बात है, प्रधान गांव का चुनाव हुआ प्रतिनिधि होता है, या तो प्रधान या प्रधानमंत्री। जब मैं प्रधान था तो मैंने दो के बीच में कोई बड़ी नहीं महसूस की कभी जीवन में, और विभिन्न पदों पे आप सबके आशीर्वाद से आप लोगों के जिला पंचायत शिक्षक राजनीति में भी उन्होंने जो वितरहीन कर्तव्य था वो उन्होंने ही जोड़ा, क्योंकि पहले पांडे हमारे बड़े भाई चंद्रप्रकाश मिश्रा जी भी
जानते हैं आदरणीय कि वो सभी लोग, कमलेश वर्मा जी चले गए, वरना वो भी शिक्षक राज्य में बहुत पुराने थे। तो उस समय पांडे गुट में वित्तहीन का एक प्रकोष्ठ उनके द्वारा ही कायम करवाया गया, और आज जो शिक्षक जगत में जिसमें लगभग 75 से 80% भागीदारी वित्तहीनों की है, उसको उन्होंने ही नेतृत्व प्रदान करने की व्यवस्था उस समय की थी। उसके बाद जब वित्तहीन संगठन बना तो सर्वप्रथम हमारे भाई अरुण मिश्रा जी भी उसमें आए थे, राजा कॉलेज में एक बैठक हुई, तो उन्होंने ही हमको कहा कि शिक्षक में राजनीति में आप लोग वित्तहीन संगठन बना है, उसके अब 2006 में, तब उन्होंने कहा आप जिला अध्यक्ष बनिए और यहाँ कार्य किया है। तो आप समझ लीजिए कि मतलब हर क्षेत्र में उन्होंने हमको हमेशा आगे, अभी जब हम बलरामपुर हॉस्पिटल में भर्ती थे, हम लोग गए, हमारे आंखों में आंसू आ गए जब उनको हमने देखा, तो उन्होंने हमको गले से लगा लिया। आदरणीय द्विवेदी जी भी आ गए थे, साथी में थे, तो वो इतना मतलब कभी हम तो उनको बड़े भाई मानते थे, कभी पूरे चरण उन्होंने छूने ही नहीं दिए, बीच में पकड़ देते थे। बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनूंगा आपके और उमेश जी के संबोधन के बीच में। उमेश जी जैसे व्यक्तित्व को निखारने में सोम दादा का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज माध्यमिक वित्तहीन का जो ये संगठन हमारे पंकज भाई जो कि जनपद में अपनी सफलतापूर्वक चला रहे हैं, हिंदी सभा के साथ मिल करके इस शोक सभा के आयोजन में जितने लब्ध प्रतिष्ठित हस्ताक्षर हमारे समक्ष मौजूद हैं, शिक्षा जगत से, साहित्य जगत से, जनपद सीतापुर के और लखीमपुर के और दूसरे जनपदों से, हम उन सबका आभार भी ज्ञापन करते हैं कि आप इस शोक सभा में अपने वो पल चर्चा में शामिल करने के लिए लाए जो आपकी यादों में सोम दादा के साथ शामिल है। हमारे हिंदी सभा के यशस्वी महामंत्री, देश के बहुत बड़े कवि आदरणीय रजनीश मिश्र जी, और अरुण मिश्र जी जो कि हालिया भी प्रधानाचार्य नियुक्त हुए, सुनील गुप्त जी, ज्योत्सना जी, शिवम डिग्री कॉलेज के प्रबंधक महोदया, आदरणीय झंकार दादा, सभी को नमन करते हुए, सोम दादा एक बहुत बड़ी शख्सियत रहे। लोक और शास्त्र के बीच में एक सेतु बनने का उन्होंने काम किया। लोक के माध्यम से उन्होंने सामाजिक चेतना और अपने छात्र जीवन से और एक शिक्षक जगत में जो उन्होंने लब्ध प्रतिष्ठिता हासिल की, साहित्य जगत में चाहे वो संस्कृत का साहित्य हो या हिंदी साहित्य हो, वो उसके पुरोधा थे हमारे जनपद के नहीं बल्कि प्रांत के। और आप ही की संगठन की कोई पत्रिका या तमाम पत्रिकाओं के संपादन में उनकी संपादक वैशिष्टता जो देखने को मिलती थी, राजकुमार जी जो आपने देखी उनकी तमाम उनके द्वारा संपादित जो मैगजीनें थी, तमाम कार्यक्रमों में हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में हम लोग हिंदी सभा का अधिवेशन करते हैं। हिंदी सभा के विभागाध्यक्ष आते थे, कुलपति महोदय आते थे, और उनकी विद्वता देख करके हतप्रभ रह जाते थे कि एक छोटे जनपद में रहने वाली एक शख्सियत और उनका योगदान राष्ट्रीय स्तर के वक्ताओं से भी कहीं बहुत ऊंचा हुआ करता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसी विशिष्टता वो साहित्य क्षेत्र में रखते थे। व्याकरण और वर्तनी के उसमें जब भी कोई उद्बोधन होता था तो उसमें कितनी सुधार हो सकते हैं, जैसे डॉक्टर अरुण त्रिवेदी जी कहते हैं, ऐसे सोम दादा भी अपना हस्तक्षेप रखते थे। और विवादों से उनका हमेशा, जो भी आदमी लोक और शास्त्र में सेतु का काम करता है उसका विवादों से बहुत नाता रहता है। पर वो विवाद तोड़ते नहीं थे, वो विवादों को बिछाने का काम करते थे। जब उन्होंने छात्र जीवन की परंपरा यहाँ पर शुरू की और भरत त्रिपाठी जी जैसे व्यक्तित्व वहां पर आए
और उनको भी आगे लाने का काम सोमदादा के द्वारा हुआ। और हिंदी सभा के जब वो अध्यक्ष बने और प्रांतीय स्तर पर जब उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए, और जैसे चीमा साहब बता रहे थे, वो 2008 से 12 का वो कालखंड है, उसमें शायद उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें हुई जब विद्यालय का आपके यहाँ का प्रकरण रिखौना का जब आया, और उस समय अमोल कुमार शायद जिलाधिकारी हुआ करते थे और उसके बाद के जिलाधिकारी, पर इतनी खूबसूरती के साथ अपनी विद्वता के कारण अपने विवादों को भी दरकिनार कर और वो अपनी शीर्षता को कायम करते थे। ऐसी महान परंपरा के बाहर लोक और शास्त्र के सेतु का काम करने वाले एक शिखर पुरुष का इस तरह से चला जाना न सिर्फ साहित्यकाश के लिए, समाज के लिए आज बहुत ही वास्तव में रिक्तता का क्षण है। आदरणीय हमारे एनएलसी साहब यहाँ पर आए हैं, इसी सभा के वो अध्यक्ष रहे और इस सभा को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन की प्रेरणा से स्थापित ये संस्था आजादी के पूर्व की उत्तर भारत की बहुत पुरानी संस्था है। इस संस्था से वो जुड़े रहे, जिस संस्था में आज शोक सभा हो रही है। आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पुनः हिंदी सभा की तरफ से अपने मुख्य अतिथि, उनके साथ आए हुए राठौर जी और उनके साथ अन्य जितने लोग आए हैं और हमारे प्रत्यक्ष में जितने लोग बैठे हैं, और हमारे पंकज भैया जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस कार्यक्रम का संचालन किया और इस कार्यक्रम को वास्तव में संयोजन किया, हम अपने हिंदी सभा के महामंत्री रजनीश मिश्र जी के साथ आपका आभार भी ज्ञापन करते हैं। मुझे बहुत मेरा उनका सानिध्य मुझे बहुत प्राप्त नहीं रहा है, मगर एक संस्मरण है जो माननीय विधायक के चुनाव में आना हमारा हुआ सीतापुर जनपद में, राठौर जी के साथ, पंकज जी के साथ में थे, और लगा ही नहीं कि जैसे हम लोग पहली बार मिले हैं। दादा का आशीर्वाद और एक जो उनमें सुना करते थे कभी आश कवि, जो किसी भी विषय पे कविता बना लिया करते हैं, बैठे बैठे उन्होंने कई विषयों पे कविताएं हम लोगों को बनाई सुनाई। सबको पता है कि हमारे दादा वास्तव में सबके दादा स्वामी दीक्षित के जाने के कारण हो रही है। जब दादा का स्वर्गवास हुआ तो हमारी सबसे पहले बात पंकज जी से हुई, उसके बाद अपने मित्र और आपके नेता, आपके बीच के शिक्षक विधायक उमेश जी से इस बात को लेकर के हुई। अभी मंच पर उपस्थित इस हिंदी सभा के अध्यक्ष आशीष मिश्रा जी, महामंत्री मिश्रा जी, हमारे शिक्षक नेता प्रतापगढ़ से टीसू मनीष शुक्ला और टीसू अभी आपको संबोधित करके गए शिवशरण प्रसाद जी कोषाध्यक्ष हैं, हमारे प्रयागराज के जिलाध्यक्ष भाई परविंदर सिंह जी, दिनेश सिंह जी, के वाजपेयी साहब, श्रवण भार्गव जी, और अच्छी बात है 2 बहनें भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमें देखना होगा कब हमें इकट्ठा होना, कब नहीं होना। हमने जब ये प्रस्ताव रखा तो विधायक जी का हो चाहे हमारे जिलाध्यक्ष पंकज जी का हो, तुरंत बात आई कि निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम हो जाए। हमारे बीच में अच्छी बात ये भी गौरव शुक्ला जी उन्नाव से उपस्थित है। बात जो है ये कि जिस आदमी के कारण, जैसे मुझे लगता सभी को अनुभव होगा, दादा को गुस्सा नहीं आती, लेकिन अगर कभी उन्होंने गुस्सा व्यक्त किया तो फिर हम लोग यहाँ तक आए, और इसका गवाह है गौरव शुक्ला जी। किसी बात को लेकर के पिछले चुनाव में नाराज थे तो दादा 2 चीजें हो सकती है, एक तो आपने पेड़ लगाया है उसको हम आगे ना बढ़ाएं, अन्यथा आपका आशीर्वाद चाहिए। तो राठौर यार तुम बहुत आसानी से कोई भी चीज ले लेते हो, तो ये गौरव इसके गवाह हैं, हम निश्चित तौर पर आपके साथ हैं। 2005-6 से हम लोग जुड़े और मुझे लगता है शीर्ष में 3 लोग ही थे, चौधरी रामवीर सिंह यादव,
विजय त्रिपाठी जी और दादा सोम दीक्षित। अगर ये 3 आगे की पंक्ति तो 3 पीछे की पंक्ति में हम लोग उनको सपोर्ट करते थे, उमेश द्विवेदी, संजय मिश्रा और अशोक राठौर। कारवां आगे बढ़ता रहा। आज भी हम देख रहे हैं कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर नेतागिरी की बहुत होती है। जब कोई इस प्रकार का व्यक्ति दिवंगत होता है तो उसकी बहुत आत्मा शांति तब होती है कि उसके कार्य को आगे बढ़ाया जाए। तो हमने पंकज जी से कहा कि बहुत लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, जरा एक बार देख लेते हैं श्रद्धांजलि कितने लोग उपस्थित होते हैं। बहुत ही दुखद है कि माननीय सोम दीक्षित जी का हम लोग यहाँ शोक संवेदना बनाने के लिए आए हैं और उनका जो व्यक्तित्व था, उनसे जो लगाव था, लोगों में जो प्यार था, उसकी मिसाल आपको देखने को मिल रही होगी कि अशोक राठौर जी उड़ई से चल करके आए हैं। तो कानपुर से शुक्ला जी चल के आए हैं, गौरव जी, सुषमा प्रसाद जी लखनऊ चल के आए हैं, परविंदर सिंह जी इलाहाबाद से चल के आए हैं। ये उनका स्नेह लगता है। प्रतापगढ़ से चल के आए हैं मेरे शिशु जी। यहाँ पे इस सभा के आज के अध्यक्ष आदरणीय मिश्रा जी उपस्थित हैं, उनके महामंत्री भी उपस्थित हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष सीमा जी हैं, हमारे जिले के कार्यपालिका के तमाम सारे लोग यहाँ के वाजपेयी जी, संजय वर्ती जी, ब्लॉक से भी संजय, संतोष यादव जी, और यहाँ के जो सबसे फाउंडर जिला अध्यक्ष आज प्रदेश राजधानी में है आदरणीय दिनेश सिंह जी, वर्तमान में जिनको दिनेश जी ने हमको सौंपा था सोम राजा जी के साथ में पंकज महाराज जी और तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, बहने भी मौजूद हैं। यहाँ ये जो पूजन होटल है आपके यहाँ, उसी में मेरी 2006 उनका एक कमरा वहाँ आरक्षित था। तो संगठन हमारा लगभग काफी दिनों बन गया था, 50-60 दिनों में। इधर 2 जिले बाकी रह गए थे, रायली और सीतापुर और लखीमपुर। चिंतन हो रहा था कि यहाँ के कैसे आगे बढ़ा जाए। तो कहीं से नाम मिला इनका दादा सोम जी का कि सोम जी एक हैं जो शिक्षकों में वो जो है अपना अलग के लाभ लगाने के लिए किसी तरह से इनका नंबर मिला। 2006 की बात है। फिर हम और रामवीर जी और बाल गोविंद जी उस समय से 3 लोग हों और बीके शुक्ला जी भी उस समय आए थे। उनकी गाड़ी थी, उस समय मेरे पास भी गाड़ी नहीं थी। पता करते करते आए तो वो हमको बुलाए सोम जी उसी होटल पे और वहीं आओ भगत किए। और जैसे लगता था कि पहले से तय था कि हाँ ये संगठन के कुछ रहेंगे और संगठन में जुड़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर भी इतना शक्ति नहीं है कि कुछ ज्यादा दौड़ हो पाए, लेकिन हम टीम यहाँ बना रहे हैं। फिर वो दिनेश सिंह जी को आगे किए कि उनमें सामर्थ्य है और वो आपका सपोर्ट करेंगे और पूरा टीम बनाएंगे। फिर हम लोगों ने उसे लखीमपुर के बारे में बात किया। कह रहे मैं मूल रूप से वहीं के रहने वाला हूँ, वहां मैं बहुत लोग जानता हूँ। फिर उन्होंने गोला में नाम दिया उनका, महेंद्र तिवारी जी का। फिर उनके माध्यम से चीमा जी, मतलब हम लोग 4-5 दिन यहाँ रहे, यहाँ से वहां तक। और पूरी खाने की चिंता, कहाँ रुकेंगे उसकी चिंता। साधारण से आते देखते थे, लेकिन होटल पे ठहरा दिए तो हम सोचे जाते समय बहुत ज्यादा किराया होगा, दादा यहाँ कुछ किराया हुआ है। तो कह रहे नहीं ये सब अपना ही है होटल। अजीब लगता था कि कितने साधारण कह होटल हमारा ही है, लेकिन उनका जो स्नेह था लोगों से, जो उनका जुड़ाव था, और हम तो उनकी विद्वता के इतने कायल हैं। किसी विषय में आप मुझसे पूछे, हिंदी में उतना ही बता देते थे कि इसमें एक लाइन एक मात्रा ज्यादा हो रही है, टोक देते थे। संस्कृत में उसी तरह से उनकी पूरी पकड़, और अंग्रेजी में धारा प्रवाह टोक देते थे।
कभी कभी जब उर्दू बोलते तो हम कहते थे कि दादा ये टोपी लगाते उर्दू वाले तो नहीं है आप, थोड़ा हासिल कर लेते थे क्योंकि बहुत सीनियर थे हम लोगों से, और सीनियर होते हुए भी हम लोगों के साथ बच्चों जैसे व्यवहार करते। कभी नहीं लगा कि बहुत सीनियर है तो बहुत प्रौढ़ व्यवहार करें, उनका व्यवहार तो सरल लगता था। सीतापुर के नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के घरों में शिक्षक संगठनों में उनकी जो पहचान थी वो एक अद्वितीय, पूरा प्रदेश उनको जानता है। और वित्तहीन का हमारा शिक्षक, हमारा प्रधानाचार्य उनको हाथों हाथ दे रहता था। जो स्नेह उन्होंने बांटा है पूरे प्रदेश में वो अद्वितीय है। मैं जितना बोलूं मेरे पास इतना स्नेह उनका है कि मैं घंटा 2 घंटा 4 घंटा बोलता रहूं तो बात नहीं खत्म होगी। उसी तरह से लेखन कार्य पता नहीं कैसे समय निकाल लेते थे। एक ऐसे कोई हक्कड़ कवि जैसे होता है कि बैठे बैठे कविता भी खड़े होते तो सबके जो कोई निगाह के सामने पड़ता है तो उसको जो है कविता में समझते, चाहे वो बालक हो, चाहे वो वृद्ध हो, लड़की हो, लड़का हो, सबकी कोई कोई कविता निकाले परिचय भी कविता से। और जो जितनी बार मैं आया हूँ कोई ना कोई बुकलेट हमको जरूर दे दिया कि भैया देखो जरा पढ़ना ही नहीं हमारी रचना है, तो विलक्षण। और कभी उनको अपने लिए कुछ किसी से नहीं है। धन्यवाद। अभी आदरणीय सुख राठौर जी जो हमारे प्रदेश के शिक्षक नेता हैं उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार सोम दादा से हम लोग तो सानिध्य आपके साथ रहा ही है। एक ही कमरे में रहना, एक जैसा खाना पीना उठना। एक अभी रजनीश जी हमसे पूछ रहे थे कि द्विवेदी जी को बोलना है, आपको तो नहीं कुछ कहना है। तो बहुत सारे संतुलन हमारे खुद के हैं, उनके साथ में कौन सी बात कहूँ कौन सी ना कहूँ। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, कई बार तो झगड़ जाते थे, उनसे नाराज हो जाते थे, 3-3 महीने नहीं बोलते थे। और उसके बाद जब वाजपेयी जी को भेज देता था या संजय भैया को जाओ देखो थोड़ा ठीक हो गए तो हम तक पहुंचे। तो हम लोग जाते थे, कई बार विधायक जी आते थे, राघव जी आते थे, वो क्षणिक उनका गुस्सा रहता था और जो भी होता मुंह पे कह लेते। और उसके बाद पीठ पीछे कभी किसी के बारे में आज तक उन्होंने नहीं कहा। आज हमारे साथ नहीं है। मुझे याद है कि हम लोग 2016 में सपा की सरकार थी, पूरे प्रदेश में मूल्यांकन का बहिष्कार हो रहा था कि कापियां नहीं चलने देंगे। जीआईसी के गेट में हम लोग ताला लगा के बैठे थे और दादा को हम लोगों ने सूचना इसलिए नहीं दी क्योंकि वो बीमार थे। हमको पता था कि उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ पाएंगे। दिनेश जी ने कहा कि आप बात कर लीजिए। हमने कहा क्या करना, वो बहुत बीमार है। रात में रणनीति बनी कि सुबह जेल जाना है। विधायक जी ने और राठौर साहब ने कहा कि वास्तव में जेल जाना है, इस बार को जाके वापस नहीं आना है। तो एक टीम बनाई गई। अभी 16 की बात कितने साल हुआ होगा, हम लोगों ने टीम बनाई। बेचारा भागव ने लिस्ट बनाई कि 25 लोग कल जाएंगे, 25 लोग परसों जाएंगे, ऐसा लगातार चलेगा। हम लोगों ने लिस्ट बनाई, शाम को एडीएम साहब से विनय की कि हमको जरूर जेल भेज दीजिए। सुबह जब सब सारी व्यवस्थाएं हो गई, गाड़ी आई पुलिस की, सिटी मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने कहा कि भाई जो गिरफ्तार होने वाले हैं गाड़ी में बैठे। और जैसे हम लोग खड़े हुए देखा कि सोम दीक्षित जी को धोती और कुर्ता पहने, सदरी पहने, टोपी लगाए, गेट से एंट्री कर रहे हैं। और आते ही हम लोगों से कहा कि भैया वो लिस्ट तो जो जेल जाने वालों की है। अब हम संकोच के बस नहीं दे पा रहे थे, लेकिन उन्होंने छीन ली। और पढ़ा था मेरा नाम क्यों नहीं है, और उन्होंने जिद करके सबसे ऊपर अपना नाम लिखवाया। और हम लोगों के साथ जेल गए। 5 दिन हम लोग जिले की जेल में सीतापुर में बंद रहे 2016 में। अभी रणजीत सिंह जी तो बता ही चुके, उससे पहले वो लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी जेल काट के आए थे। बहुत सारे संतुलन है। आदरणीय द्विवेदी जी ने, राठौर साहब ने वहाँ सरकार से समझौता करके हम लोगों को जेल से मुक्त कराया। जैसे बहुत सारे हैं। जब पहला चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, आदरणीय द्विवेदी जी पहला चुनाव 2014 का लड़ रहे थे, तो हम लोग उन्हीं की छत्र छाया में चलते थे कि सोम दीक्षित जी रहेंगे तो सारे कुछ इन पे आता रहेगा, हम लोग बच के रहेंगे पीछे। और रात में 3-3, 4-4 बजे तक हम लोग को टहलाते थे, रामपुर मथुरा पता नहीं कहाँ कहाँ। और जब मैं सुबह जाता था तो कहते आज बहुत तबीयत खराब है, हाथ पाँव काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कहीं जाना होता था तो वो पहले से फोन आने लगता था, भैया कहाँ चलना है। तो उस संतुलन क्या कहें।